तो बचे हुए जो प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 मैथमेटिक्स नई एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर जो 5 है रैखिक असमीकरण की प्रश्नावली 6.5.1 का पार्ट 2 है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में 6.1 हुआ करता था पहले। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहे रवि ने पहली दो एकक मतलब यूनिट परीक्षा में पहली वाली में 70 और दूसरी वाली 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वो तीसरे एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। ठीक है, न्यूनतम कि कम से कम उसे कितने नंबर चाहिए, उतने नंबर तो मिले ही मिले, उससे ज़्यादा मिले तो भी चल जाए, कि तीनों का मिला के जो एवरेज हो, जो औसत हो वो 60 हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं, हल में आ जाओगे। हल में आपके क्या लिखोगे, माना तीसरे माना तीसरे एकक तीसरे एकक परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है, एक्स है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। पहले वाले में कितने अंक मिले हैं उसको, 70, दूसरे में मिले 75, तीसरे में मिले हैं एक्स। ये एक्स आपको निकालना है। तो औसत औसत के लिए क्या करते, तीनों को जोड़ते हैं, 70 प्लस 75 प्लस एक्स, तीन संख्या है, 3 से भाग देंगे। तीनों का जो औसत है वो कितना हो जाए, 60 हो जाए। कम से कम 60 तो होना ही हो चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 60 बोला है, या तो उसको 60 नंबर मिले या उससे ज़्यादा मिले। ठीक है, एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर पाए। न्यूनतम न्यूनतम मतलब या तो 60 होगा या 60 से बड़े आने चाहिए। ठीक है, तो ये चिन्ह लग जाएगा। न्यूनतम बोला है तो 60 की तरफ छोटा वाला मुंह रहेगा। न्यूनतम में क्या होगा, या तो वो नंबर आना चाहिए, यानी कि बराबर तो होगा ही होगा, या फिर उससे बड़ा मान मिलना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में 3 है, तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दो। दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर 70 और 75 कितना हो जाएगा, 145 प्लस एक्स। इधर बट्टे में 3 है, हमने दोनों तरफ क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। हल कर रहे हैं, 3 से 3 कटा, यहाँ आ गया 145। ठीक है, और इधर अपना आ गया 180। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 145 घटा देंगे। दोनों तरफ से 145 घटा दो, तो यहाँ पर 145 हमने घटाया नहीं था। ठीक है, इससे ये कटा, तो क्या आ गया, यहाँ पर अपना x बचा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा ना, 35। तो तीसरे एकक परीक्षा में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे जो यूनिट परीक्षा है उसको कम से कम 35 नंबर तो लाने ही लाने होंगे, या फिर 35 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो कि तीसरे एकक परीक्षा में उसको कम से कम 35 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। 35 से ज़्यादा लाएगा तो उसका जो औसत है वो 60 या 60 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 35 नंबर उसको चाहिए ही चाहिए तीसरे एकक परीक्षा में, या फिर उससे ज़्यादा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक का औसत प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, यदि सुनीता के प्रथम परीक्षा 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94, 95 हो, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाएगी। ए ग्रेड पाने के लिए मुझे कितना अंक चाहिए, कम से कम 90। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, माना सुनीता को 5वें, ठीक है, 5वें परीक्षा में प्राप्त अंक, 5वें परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है उसका,
एक्स ये मान लेते हैं। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। इससे पहले 3 की बात कर रहा था, अब की बार किसकी बात कर रहा है? 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा है। यही थोड़ा सा अंतर है इस प्रश्न में, बाकी वैसा ही प्रश्न है। 5 विषय है, उसके नंबर क्या जोड़ दो, 87, 92, 94, 95 और 5वां विषय कितना मिला? एक्स। औसत कितनी संख्या? 5, 5 से भाग दो। कितना ए ग्रेड पाने के लिए कितना चाहिए? 90 चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। ठीक है, ये हो जाएगा, बस 90 आ जाएगा। वहाँ पर 3 विषय के लिए था, यहाँ पर बस 5 विषय कर दिया गया। अब यहाँ इसके बट्टे 5 है, तो दोनों तरफ क्या करना होगा? 5 से गुणा कर देना होगा। इधर भी 5 से गुणा करोगे और इधर भी आप 5 से गुणा करोगे। ठीक है, यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 4 9, 9 और 2 11। ठीक है, 11 और 7 18, हासिल लगा 1। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 8, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35, 35 और हासिल 1 था, 36 हो जाएगा। प्लस है अपना एक्स, बट्टे में कितना है? 5। 5 से ये 5 कटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 368 प्लस एक्स और 5 नम 45, पीछे से 0। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो दोनों पक्षों में से 368 घटाने पर ये लिख दोगे, इधर से भी 368 घटाओ और उधर से भी 368 घटा दो, तो यहाँ से बचेगा x। 8 में से 0 घटाएंगे 8, 15 में से 6 घटाएंगे 9। ठीक है, 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। यानी कि उसको 5वीं परीक्षा में, ठीक है, 90% का एवरेज पाने के लिए उसको 5वीं परीक्षा में कम से कम 98 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा 98 मार्क्स कम से कम उसको 5वीं परीक्षा में लाना ही पड़ेगा, तब जाके उसका जो ग्रेड ए बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आराम से बन गया, बहुत ही आसान था। अगले वाले में आ जाओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे। कह रहे 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म, युग्म मतलब जोड़ा बनाइए, जिनका योगफल 11 से अधिक हो। जिनको अगर हम जोड़ें तो उनका जो योगफल हो वो 11 से अधिक होना चाहिए। देखिए हल पे आ जाते हैं। क्या बोला है? क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, माना क्रमागत विषम संख्या। अगर पहली विषम संख्या x, दूसरी क्या होगी? x+2 होगी। क्या होगी दूसरी भाई मेरे? x+2 होगी। क्यों? अगर मैं बोलूँ एक संख्या 3 है, अगली विषम संख्या क्या होगी? 5 होगी, उसके अगली वाली 7 होगी। दो तो जोड़ते जाओगे, अगली आपको मिलती जाएगी, है ना? अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि जिनके योगफल 11 से अधिक है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका जो योगफल है वो 11 से अधिक है। बड़ा वाला मुंह होगा इसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x और x 2x + 2 11, तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो दोनों तरफ से 2 घटाने पर, दोनों पक्षों से 2 घटाने पर यहाँ आ जाएगा सिर्फ 2x, यहाँ बचेगा 9। इधर 2 उधर जाके बट्टे में आ जाएगा, दोनों पक्षों में से 2 का भाग देने पर x का मान 4.5 से आपको बड़ा लेना है। और क्या है? 10 से कम बोला है। ठीक है, चूंकि प्रश्न में बोला है कि जो x आप लोगे वो 10 से कम भी होना चाहिए, है ना? x का जो मान है वो 10 से कम होना चाहिए। अब आप ऐसे जोड़ा बनाओ, लगातार जोड़ा बनना चाहिए कि जिनको अगर हम जोड़ें तो वो 11 से अधिक आ जाए। 4.5 से बड़ा लेना x का मान और 10 से छोटा होना चाहिए। अतः बनाओ विषम संख्याओं का जोड़ा, आपका x जो है वो 4.5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो।
ठीक है, और उनको जोड़ें तो क्या है, 11 से अधिक आ जाए। तो एक तो है 5 और एक हो जाएगा 7। दोनों के दोनों एक्स के मान 10 से छोटे हैं और जोड़ेंगे तो 11 से अधिक आ रहे हैं। 7 और 9 क्रमागत भी होने चाहिए, जोड़ रहे हैं तो 11 से अधिक आ रहा है और 10 से कम है और 4.5 से अधिक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देना, इसको समीकरण 1 मान लो या इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 व 2 से, तो ज़्यादा सही रहेगा। इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये आंसर हमें आ रहा है, मिलेगा। ठीक है, आराम से हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 सबसे ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। देखिए, अब विषम ने सम बोला है, हल में आ जाओ। माना क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या, अंतर 2 का ही रहता है। अगर पहली सम संख्या 2 ले लो, अगली 4 होगी, उसकी अगली वाली 6 होगी, उसकी अगली वाली 8 होगी। सब में 2 2 जोड़ते जाओगे, अगला मिलता जाएगा। अगर पहली x है तो अगली वाली क्या होगी, x+2 होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, उनका योगफल 23 से कम हो। अगर उन दोनों को जोड़ देंगे तो 23 से कम है। इसको और अगर इसको जोड़ देते हैं तो इनका योगफल, तो छोटा वाला मुंह इस तरफ होगा, 23 से कम है, छोटा वाला मुंह इधर होगा, इनकी तरफ होगा। कम बोला है ना, देखो x और x क्या हो जाएगा, 2x+2 23 हो जाएगा। तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 होगा, दोनों तरफ से 2 घटाने पर। ठीक, तो 2x बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 21, 2 गुणे में उधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ से 2 भाग देने पर। तो यहाँ से आ जाएगा x और 2 कम 2, 2 पंजे 10। ये कंडीशन मिली आपको। फिर से क्या बोला गया, और एक कंडीशन बोला गया ना प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों। जो भी आप x लोगे वो 5 से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है कि जो x का मान है वो 5 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, और उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए। तो जो जोड़ा बनाओ, क्रमागत अतः अंश, इसको समीकरण नंबर 2 बोलो। अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्त, कि x का मान 10.5 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। क्रमागत सम संख्या आपको लेनी है जिनका योगफल 23 से कम हो। तो एक तो हो जाएगा 6 और 8, ठीक है, और एक हो जाएगा 8 और 10। ठीक है, ये 2 जोड़े आ जाएंगे जिनका योगफल, x के जो 2 मान है वो 5 से बड़े हैं और 10.5 से छोटे हैं, और इनका योगफल 23 से कम है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं अब अगले प्रश्न पे, जो कि शानदार जानदार वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ना। कह रहे हैं एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज की बड़ी भुजा है, ये त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है, और ये त्रिभुज की अगली वाली भुजा है। ऐसा कुछ बना लेते हैं, चित्र बना के समझा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी भुजा है,
ये सबसे छोटी भुजा है, और ये दूसरी वाली भुजा है। चित्र बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है? एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। छोटी भुजा पर निर्भर कर रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि छोटी भुजा x है। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x है, ये मैंने मान लिया, यहाँ लिख भी देता हूँ। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी है? x सेंटीमीटर है। ठीक है। तथा त्रिभुज की तीसरी जो भुजा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे बड़ी छोटी भुजा की 3 गुनी, यानी कि ये जो होगा बड़ी भुजा, ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3 गुनी है ना। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो 3x यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। तो तीसरी भुजा, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तीसरी भुजा यही होगी। तीसरी मतलब 2 की बात हमने कर ली, 3 भुजा होती है। ये सबसे छोटी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा ये है, तो अगली भुजा तीसरी भुजा मतलब दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है। जो तीसरी भुजा है वो क्या है? सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा क्या है अपने पास? 3x है। उससे कितना कम है? 2 सेंटीमीटर कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। बोला गया है यहाँ, देखिए अब प्रश्नों के अगले स्टेटमेंट पे आ जाओ। यहाँ ये बोला गया है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो लंबाई है ये हमें ज्ञात करनी है। 3x-2 हमें ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर। इन तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे, परिमाप वो कितना हुआ? न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार हमारे पास क्या है दोस्त? कि इन तीनों का जो परिमाप है, परिमाप इतना प्लस इतना, और जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। ओके, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तीनों भुजाओं का जो परिमाप है न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। न्यूनतम 61 या 61 से बड़ा है। ठीक है, न्यूनतम 61 तो होगा ही होगा। ये है न्यूनतम, बोला, ये चिन्ह लग गया अपना। 3x और 3x 6x, और ये हो गया 7x। 7x माइनस का 2, इधर है अपना 61, तो माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2। दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ बचा 7x, यहाँ आ गया 63। 7 गुणे में उधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स कटा, 7 नम 63। एक्स का मान कितना आ गया? 9 आ गया। एक्स का मान आपको 9 या 9 से बड़ा लेना है। ठीक है, एक्स का जो मान आएगा वो 9 या 9 से बड़ा आएगा। ठीक है, अब ये मान अगर आप यहाँ रखोगे, कैसे रखोगे? इस चिन्ह के साथ, क्योंकि आपको तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा ये है, तो ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, ये कैलकुलेशन बच्चे करते हैं। ये कैलकुलेशन बच्चे करते हैं और फिर आंसर लाने पे आके यहाँ पर आकर अटक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब मान में रखूंगा, क्योंकि x बराबर तो नहीं है, x के साथ ये मान है। ठीक है, अगर आप उत्तर देखोगे तो मैं देख लेता हूँ एक बार उत्तर कितना है अपना। x का मान 25 है। 25 या 25 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं मान रखूँगा 9, देखो यहाँ अगर रखूँगा 9 3 27, 27 में से 2 घटाऊँगा, 2 घटाने में 25 आ रहा है। सही है उत्तर। लेकिन अब ध्यान रखिए,
एक्स का मान मुझे ये मिला है, अब मैं यहाँ मुझे रखना है, तो ये कैसे रखूँगा मैं? तो मुझे जो मान निकालना, मुझे निकालनी तीसरी भुजा। तीसरी भुजा हमारी दूसरी भुजा है, अर्थात तीसरी भुजा जो होगी, ठीक है, एक्स का जब मैं मान रखूँगा, ध्यान रखिएगा, 9 रखा -2, 9 3 27 -2, तो 27 में से 2 घटाओगे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कैसे लिखोगे? क्योंकि जब मैंने मान रखा ना, तो ये चिन्ह भी उसके साथ आएगा। जो तीसरी भुजा होगी अपनी, तीसरी भुजा ऐसे करके लिखोगे, 25 या 25 से बड़ी होगी, ऐसे आंसर आएगा। इसके साथ साथ ये चिन्ह भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपका उत्तर आ जाएगा 25। ये सबसे आसान तरीका है। और एक तरीका भी है, लेकिन वो बड़ा है, उसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी एक तरीके से, और मैं कभी भी रटना नहीं सिखाता हूँ आपको, ये आपको पता है। तो ये क्वेश्चन भी अपना प्यार से आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। शानदार जानदार क्वेश्चन है, और इस प्रश्न में हिंट भी दिया गया है। आपको मैं बता दूं, कभी भी आप एग्जाम दोगे, कोई सा भी एग्जाम दोगे, कभी भी किसी प्रश्न में कोई हिंट नहीं होगा। तो ये हिंट सोचो है ही नहीं, इसको छुपा लेना। हिंट पढ़ोगे तो आपका दिमाग वहीं स्थिर हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, हमारे दिमाग को चलाना है, क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, हिंट को छुपा देना, हिंट को पढ़ना ही नहीं है हमें। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। हमारे पास एक लंबा सा बोर्ड है, एक लंबा सा बोर्ड है, ये टुकड़ा है, मान लीजिए ये बोर्ड है अपना। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 91 सेंटीमीटर है, एक बोर्ड है। ठीक है, दूसरी लंबाई कितने टुकड़ों में काटना चाहते हैं? 3 टुकड़ों में काटना चाहते हैं। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 3 गुनी है, और सॉरी, लंबाई की दुनी है, 2 गुनी है। अच्छा, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो बोर्ड को जब हमने काटा है, तो बोर्ड को हमने 3 टुकड़ों में काटा। एक तो सबसे छोटा टुकड़ा है, ठीक है, एक सबसे छोटा टुकड़ा है, दूसरी की लंबाई सबसे छोटी से 3 अधिक है। ये अपना पहला टुकड़ा है जो कि सबसे छोटा है, और ये अपना दूसरा टुकड़ा है, और ये अपना तीसरा टुकड़ा है। ठीक है, ये पहला टुकड़ा है फर्स्ट, ये अपना दूसरा टुकड़ा है सेकंड, और ये अपना तीसरा टुकड़ा है सबसे बड़ा। ठीक है, दिख रहा है? तो मैं मान लेता हूँ कि सबसे छोटे टुकड़े की जो लंबाई है, ये जो टुकड़ा है अपना, ये अपना x है। मैंने क्या मान लिया? सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई मैंने x मान ली। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी उतना नहीं लिख पाऊंगा, जगह ही नहीं है। तो फिर क्या बोला है? दूसरी की लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 अधिक है। दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? जितना छोटा टुकड़ा है उससे कितना अधिक है बाबू? 3 अधिक है। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटा टुकड़ा है x हमने बोला है, उससे कितनी अधिक है? 3 अधिक है। ये दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी। और उसके बाद क्या बोला है? आ, तीसरे की लंबाई सबसे छोटे की लंबाई की 2 गुनी है। जो तीसरे के टुकड़े की लंबाई है, वो तीसरे की लंबाई सबसे छोटे की लंबाई की 2 गुनी है। सबसे छोटे की लंबाई, छोटा वाला यानी कि पहला टुकड़े की 2 गुनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। पहले टुकड़े को हमने क्या बोला? x बोला है। तीसरा वाला टुकड़ा अपना क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तीसरा वाला टुकड़ा अपना क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी समझने में नहीं होगी? हम प्रश्न पढ़ रहे हैं और ये चीज़ मैंने बना दी आपके आंखों के सामने। सबसे छोटे वाले टुकड़े को मैंने x बोला। उसके बाद इसने क्या बोला है कि जो दूसरा वाला टुकड़ा है सबसे छोटे से 3 अधिक है। सबसे छोटे से हमने क्या करा? 3 अधिक 3 जोड़ दिया। और जो तीसरा टुकड़ा है, क्या बोला है? तीसरे की लंबाई सबसे छोटे की लंबाई की 2 गुनी है। तो सबसे छोटे की लंबाई x बोली थी, इसका 2 गुना कर दिया, तो तीसरा टुकड़ा अपने को मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? अब आ जाओ प्रश्न में।
ठीक है, हिंदी में लिख लेना, जगह नहीं है मेरे पास। प्रथम टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, द्वितीय टुकड़ा दिया है करके ये सब लिख लेना। अब देखो क्या बोला है कि 51-90 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना है। ठीक है, अब देखो जब 3 टुकड़े में काटूंगा इस बोर्ड से, बोर्ड की कुल लंबाई 91 सेंटीमीटर है, जब 3 टुकड़े में काटूंगा या तो पूरा का पूरा 91 पूरा काट सकता हूँ या उससे कम ही काट सकता हूँ। उससे ज़्यादा काट सकता हूँ क्या? काट ही नहीं सकता क्योंकि 91 ही कुल है हमारे पास। यानी कि तीनों बोर्ड्स की अगर मैं लंबाइयों को जोड़ दूँ, एक x है, एक x+3 है और एक 2x है, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो या तो ये 91 के बराबर होगा, या तो ये 91 के बराबर होगा, पूरा 91 सेंटीमीटर होगा, या इससे थोड़ा सा कम होगा, कम वाला मुंह होगा ना, क्योंकि काटते टाइम बुरादा बुरादा भी गिर जाता है तो थोड़ा कम हो सकता है, या पूरा का पूरा 91 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आएगी, या तो पूरा का पूरा 91 होगा बराबर, या उससे थोड़ा कम हो, कम वाला मुंह इसकी तरफ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको हल कर लो। 2x 3x 4x + 3 91 है, तो हमें क्या करना है, तीन दोनों तरफ से 3 घटा देना है, इधर से भी 3 घटाएंगे और इधर से भी 3 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा कितना, 88, दोनों तरफ 4 से भाग दे दोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 4 घटा, x का मान आ जाएगा 22, x का मान क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। एक कंडीशन हमें ये मिल गई, x मतलब जो तीसरा टुकड़ा होगा वो 22 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसने इस प्रश्न में एक कंडीशन और है हमारी, क्या है, याद, यदि यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, यानी कि क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अगले लाइन में क्या लिख दोगे, द्वितीय शर्त से। क्या बोला है अपने को, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तीसरा टुकड़ा अपने पास क्या है, 2x है। ठीक है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, दूसरा टुकड़ा क्या है अपने पास, x+3 है, कितना अधिक लंबा है, 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, कम से कम, या तो 5 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब तीसरे में से दूसरे लंबे को अगर घटा दे तो उनका अंतर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लंबा है। समझ रहे हो मेरी बात, तीसरा टुकड़ा में से अगर दूसरा टुकड़ा घटाओगे तो उसका अंतर 5 आना चाहिए, कम से कम बोला है 5 तो होगा, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब इस पहले पार्ट को हल कर लेना है, जगह नहीं है तो इसके नीचे हल कर लूँगा, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, 2x - x - 3 5, 2x में से एक x कम करेंगे तो 1x -3 5, दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8। तो ये चीज़ आपको क्या दे रहा है, इसका आंसर में आप क्या लिखोगे, x आपने क्या माना था, सबसे छोटा टुकड़ा, तो सबसे छोटे टुकड़े की जो लंबाई होगी, आप उस लंबाई को आप 8 या 8 से बड़ा ले सकते हैं सेंटीमीटर, या 22 या 22 से छोटा ले सकते हैं, इससे इस रेंज से बाहर नहीं ले सकते। यानी कि जो तीसरे टुकड़ा, जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए या 22 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, 8 या 8 से अधिक, 22 या 22 से कम होनी चाहिए। ये आप आखिर में लिख दोगे कि सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई या तो 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर से कम, या 22 या 22 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ये 6 के 6 प्रॉब्लम वर्ड्स प्रॉब्लम थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको अलग से ही करवाया जाए। तो प्रश्नावली 5.1 कक्षा 11 गणित का ये पार्ट 2 है रैखिक असमीका का। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।